मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अमृतनगर से सटे गुलाब पार्क मार्केट में लगातार यहां पे चोरी की घटनाएं वारदात बढ़ते ही जा रही है। हर रोज़ यहां पे कोई ना कोई घटना पेश आ रही है। किसी का पर्स मारने का, किसी का मोबाइल करने की घटना यहां पे लगातार पेश आ रही। वहीं पे कल यहां पे गुलाब पार्क मार्केट में मुमरा नकाब नाम की एक दुकान है, वहां पे दो महिलाएं दुकान में दाखिल होती है और बुर्का चोरी करके फ़रार हो जाती है। उन दोनों महिलाओं का जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है वो पूरा सीसीटीवी फुटेज में आ गया है। वो कौन महिलाएं थी और कौन सा गिरोह यहाँ पे सक्रिय है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उसी तरह गुलाब पार्क मार्केट जो काफ़ी पुराना मार्केट है, यहाँ पर लोग थाना, मुंबई, कल्याण, तलोजा समेत कई शहरों से यहाँ पर आके अपनी शॉपिंग, अपनी ख़रीदारी करते हैं। और लगातार यहाँ पे इस घटना से होने से यहाँ के जो दुकानदार है वो भी काफ़ी परेशान है और जो ख़रीदार लोग बाहर से यहाँ पे ख़रीदारी करने आते वो भी यहाँ पे इस तरह की घटना होने की वजह से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जो सीसीटीवी हम आपको दिखा रहे हैं उसमें दो महिलाएं किस तरीके से वहाँ आती है और कितनी चालाकी के साथ वो बुर्का चोरी करती और चली जाती। आखिर वो महिलाएं कौन है और बुर्का पहनकर इस तरीके की घटना को अंजाम देने के पीछे उनका क्या मकसद है, कौन सा गिरोह यहाँ पे सक्रिय है। जैसे आपको पता है कि गुलाब पार्क मार्केट में अक्सर भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर, और ज़्यादातर शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़ नज़र आती है, जिसका फ़ायदा अक्सर चोर यहाँ पे उठाते हैं। उसमें कई लोग हैं जो पिक पॉकेटर है और यहाँ पे उनके बटुए भी चोरी हो जाते हैं और मोबाइल वगैरह। लगातार ये घटना को पेश आने के बाद कलवा मुमरा के व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष है रिजवान अहमद, उनसे भी हम बात करते हैं। वहीं पे दुकानदारों से बात करते हैं कि इस जो लगातार घटनाएं बढ़ रही है चोरी की इस इलाके में, इस मार्केट में, उसको लेकर उनका क्या कहना है। वहीं हम ये भी चाहते हैं कि प्रशासन, खास करके पुलिस मुमरा विभाग यहाँ पर कोई ऐसी किसी को तैनात करे जिससे कि ये पता चले कि ये कौन सा गिरोह यहाँ पे सक्रिय है, जो बाहर का है या इसी शहर का है। ये सब कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए बात करते हैं इनसे, इनका इस घटना को लेकर जो लगातार हो रही है उसको लेकर उनका क्या कहना है। जैसा आपको पता है 2 दिन से नहीं, ये हमेशा की ये वारदात हमेशा होते रहती है। और ख़ास करके मैं हुसैन भाई आपको बताऊं कि ये सैटरडे संडे इतना रश होता है यहाँ पर, जिसको लेकर काफ़ी लोगों के, व्यापारी लोगों को मतलब मुझे आके मिले, फ़ोन किए, वीडियो बना के भेजे। तो हर रोज़ है ना यहाँ पर, क्या मालूम बाहर से लोग आते हैं, मुमरा के हैं, कहाँ के हैं, आए दिन चोरियां होती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जो मार्केट में दुकानदारों का सामान ना चोरी हो, पैसा ना चोरी हो। बहुत तो मैं नहीं बोलूँगा, देखता हूँ रोज़ ऐसी एक घटना एक चोरी की रहती है। 2 दिन पहले भी आपको पता है ये मुमरा नकाब हाउस में 2 औरत बुर्का पहन कर आए और 2 बुर्का चोरी करके गए। तो वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है, जिनको लेकर मैं अपने सीनियर दादा चोरे साहब से भी मिला और उनको भी वीडियो दिया हूं और इसके ऊपर हम आगे सख्त कार्रवाई की मांग किए हैं। मैं कि यहाँ पर है ना, सिर्फ खाली मुमरा के ही लोग नहीं आते शॉपिंग करने, बिल्कुल बाहर से, तलोजा से, खारघर से, डोंबिवली, अंबरनाथ, कुर्ला घाट, ऊपर से बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने। ये मार्केट का बहुत बोले जाए तो बहुत नाम है, गुलाब पार्क मार्केट मुमरा। लेकिन जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ के कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो लेडीज के पीछे लेडीज खड़ी रहती है, उनको मालूम नहीं पड़ता है। वो तुरंत है ना ब्लेड मार के उनका पर्स, मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहता है वो, या पर्स में पैसा है तो वो सारी चीजें ना वो 2 सेकंड में निकाल लेते हैं, क्योंकि वो बाहर से आए, उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं, जो भी बाहर से आते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो खुद चीज़ों को हिफाजत से, अच्छे से सामान को मतलब अपने हाथों में पकड़ के रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। खास करके पैसे, मोबाइल। और यहाँ का टारगेट है, कुछ ग्रुप है जो ग्रुप के उसमें काम करती हैं औरतें, बाहर से आते हैं ये करने वाली, कि यहाँ की हैं, अल्लाह को मालूम। लेकिन वो चीज़ ज़रूरी है, हमारा खुद का सतर्क होना, रहना ज़रूरी है। गुलाब पार्क मार्केट में
अभी से नहीं, एक्चुअली काफ़ी दिनों से ये सब हो रहा है। चोरियां हो रही है, जहाँ पर दुकानदार भी परेशान हैं कि उनके महंगे महंगे कपड़े वगैरह जो है चोरी हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो बेचारे लोग आ रहे हैं उनके भी पर्स मारे जा रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि खासी ये जो लापरवाही हो रही है ना, दोनों साइड से हो रही है कि अगर हमारे दुकानदारों के साथ अगर ऐसा हो रहा है और पब्लिक के साथ हो रहा है तो कोई अभी तक पुख्ता कंप्लेंट जाकर नहीं हुई है। मैं भी पुलिस के साथ हो सकता है कंफर्टेबल नहीं हो, कि काफ़ी टाइम लग जाता है एक छोटी एनसी करने के लिए भी। और आप देखेंगे इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि सीसीटीवी में देखेंगे 2-2 कैमरे लगे, और जो चोरों की इतनी डेयरिंग है कि कैमरों को भी नज़रअंदाज करके चोरी कर रहे हैं, चोरी को अंजाम दे रहे हैं। हम चौरे साहब से मिले कल और काफ़ी देर तक बात हुई उनसे कि प्लीज़ आप यहाँ पर जो लेडीज़ गार्ड्स हैं उनको तैनात करें, राउंड अप करवाएं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये प्रोफेशनल चोर है, इन लोग मॉडस ऑपरेंडी जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, इन लोग प्रोफेशनल्स है। और यहाँ के जो बच्चे माशाल्लाह, मैंने जब उनसे मिला, उनकी सुना तो काफ़ी एक्टिव बच्चे, उन्होंने आइडेंटिफाई भी ऑलमोस्ट कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक फैमिली है वो करती है। तो उनको एटलीस्ट पूछताछ के लिए पुलिस को आकर यहाँ चेक करना चाहिए, पूछताछ के लिए उनको राउंड अप करना चाहिए, ताकि मालूम तो पड़े कि पुलिस का प्रेजेंस है यहाँ पर। ये कौन लोग हो सकते हैं जो बुर्का पहन के आ रहे हैं? वो मुमरा के लोकल है या कहीं बाहर से भी कोई ग्रुप यहाँ पे सक्रिय है? मुझे तो नहीं लगता मुमरा के है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतनी डेयरिंग करके मुमरा में ही रहना, क्योंकि कोई भी पकड़ लेगा तो बेशक उसकी काफ़ी उसको अंजाम दिया जाएगा। वो चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसको कानूनन भी ले जाएगा, और ऑब्वियसली पब्लिक में इतना आक्रोश है कि हो सकता है उन्हें मारपीट भी की जाए उनके साथ। तो मुझे जहाँ तक लगता है बाहर के ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो क्या किस तरीके की मांग आपकी है पुलिस प्रशासन से? कस्टमर जो आते हैं ना बाहर से, जिनको पता नहीं रहता। देखिए कि मैं, जैसे हमारे रिजवान भाई बोल रहे हैं कि बाहर से भी कस्टमर आते हैं, अक्सर ऐसा कि ब्लेड ऐसा मार लेते हैं कि बच्चों के पैर तक उसका निशान हो जाता है। तो इस तरीके से एकदम बेखौफ चोरियाँ हो रही है, और हर दिन मैं एवरेज पकड़ूंगा तो 1 से 2 या 3 चोरियाँ हो रही है। पुलिस प्रशासन से क्या आपकी मांग? पुलिस प्रशासन से बेशक मेरी यही मांग है कि भाई आप इतने बड़े एरिया में, इतना फाइनेंशियल, जिसे मैं कहूँगा कि काफ़ी चहल पहल वाला मार्केट है, वहाँ पर अगर मुझे पुलिस का प्रेजेंस नहीं दिखता है, खाकी में जब आदमी घूमता है तो चोरों की बराबर नज़र रहती है वहाँ पे कि मैं यहाँ करूँगा तो फंस जाऊँगा। जब इतनी वारदातें हो रही है तो पुलिस को यहाँ पर आकर पेट्रोलिंग, फ़िलहाल तो मैं बेसिक बोलूँगा, पेट्रोलिंग की उम्मीद है। और हम रिजवान भाई जैसे एनसीपी के हमारे अध्यक्ष बने व्यापारी संघ के कलवा मुमरा के, तो हम एक गैप जो होता है ना पुलिस और सिविलियन में, व्यापारियों में, हम बनाने रेडी है। उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम देने रेडी है। पूरी शॉपकीपर की जो एसोसिएशन है, पूरे जो लोग हैं यहाँ पर, वो रेडी है देने के लिए। तो आपका हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं दोस्ती का पुलिस के साथ, और आप भी हमारे साथ आकर हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको कंप्लीट करें। जैसे कि पेट्रोलिंग का मैंने कहा, एक छोटी चीज़ है, अगर वो करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ी गिरावट आएगी इस चीज़ में। इतना ज़्यादा जिसका कोई लिमिट नहीं है। अभी परसों मेरा हुआ, कल मेरे यहाँ एक कस्टमर आया उसका हुआ। ये गली में जितने भी बेचारे बाहरी लोग आते हैं, अगर 50 लोग, इनको कम से कम 10 लोगों को टारगेट बना के रखते हैं। मैं अपने इस न्यूज़ के द्वारा यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारी बहनें जितने भी आ रही हैं, कम से कम अपना पर्स जो है बचा के रखें, और अगर ऐसा कोई भी हादसा होता है आपके साथ तो आप सीधा पुलिस चौकी में जाके FIR दर्ज करें। इसलिए अगर आप पुलिस चौकी नहीं जाएंगी तो आपके साथ कोई भी हादसा होगा तो पुलिस कुछ नहीं करेगी, और पुलिस आपके लिए, हमारे लिए ही बैठी हुई है। अब वो ये भी कहते हैं कि आपके साथ कोई भी हादसा होता है आप आके कम से कम पुलिस चौकी में FIR दर्ज करें। इसलिए कि अभी कल और परसों जो है पॉकेट मार जो है, जितनी भी लेडीज़ आई हैं बेचारी बाहरों से, उनका पर्स गायब हुआ है। और मैं सब अपनी बहनों से यही बोलता हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम वो अपना पर्स सही तरीके से रखें, और उसके बावजूद भी अगर के आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप सीधा पुलिस चौकी जाके FIR दर्ज करें। आपकी दुकान में भी क्या हुआ? हमारी दुकान में पहली बात तो मेरी वाइफ का पैसा पॉकेट मारे सब। दूसरा, कल जो है मेरी दुकान में एक कस्टमर आई, वो शॉपिंग करी, शॉपिंग करने के बाद जब वो पैसा देने के लिए मुझे निकाली तो उसका पॉकेट पूरा गुल है।
अब वो कम से कम हम लोगों को, दुकानदारों को बोलती है भाई बताओ, दुकानदार कहाँ से बताएगा। लेकिन मैं इस न्यूज़ के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जिन बहनों के साथ अगर ऐसा कुछ हादसा होता है तो आप कम से कम पुलिस चौकी जाके एक बार आप तो FIR दर्ज करें। कौन लोग होते हैं? ये बाहर के लोग हैं, पाकिट मार लोग हैं, बुर्का पहन के आते हैं लोग? बुरखे में भी हैं, ऐसे भी हैं। और इसके लिए मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों के साथ ये हादसा होता है कम से कम एक बार जाके पुलिस चौकी में आप FIR दर्ज करें। उसके अलावा जो यहाँ पे जो खरीदारी करने तो उनके लिए क्या कहोगे? जो मैं जिन बहनों, भाई और बहनों को, जितने लोग यहाँ खरीदारी करने मुमरा में आ रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अपना पर्स एक बार आप अपने होशियार रहें। और दूसरी बात, यहाँ पाकिट मार ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब उनका एकदम आतंक हो गया।